हेलो एवरीवन। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सभी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा, एग्जाम कब तक हो सकता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डाउट है कि क्या इस बार सीयूटी में लीगल एप्टीट्यूड ऐड होगा कि नहीं, इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्या सीयूटी में ऐड होगी या अलग से अपना एंट्रेंस एग्जाम कराएगी, इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट, एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, तो इसके लिए हम लोग जो है 24 फेब से लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बारे में भी आपको डिटेल बताते हैं। तो वीडियो थोड़ी लेंदी होने वाली है। आप वीडियो की स्पीड जो है 1.75 या 2 के स्पीड से आप देख सकते हैं। ठीक है, इससे आपका टाइम सेव होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो देखिए, जो सीयूटी एलएलबी का एप्लीकेशन फॉर्म है ये 15 मार्च के राउंड आएगा। और अगर एग्जाम की बात करें तो ये जून के सेकेंड वीक में होगा। ठीक है, बहुत लेट होगा तो जून के लास्ट वीक तक हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट सबसे आपका इंपॉर्टेंट डाउट है कि क्या इस बार सीयूटी में लीगल एप्टीट्यूड ऐड होगा कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि सीयूटी एलएलबी का जो है एग्जाम पैटर्न ये है। टोटल 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। एंड टोटल 5 सेक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश या हिंदी में ऑप्शन रहता है, 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर बेसिक से 10 क्वेश्चन, जनरल एप्टीट्यूड से 25 एंड लॉजिकल रीजनिंग से 20। ठीक है, एनटीए ने कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं बताया, लेकिन ये प्रीवियस ईयर जो है इस तरीके से था। ठीक है, पर्टिकुलर सेक्शन से इतने क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार भी ऐसे ही रहेगा। अब बात यह है कि लीगल एप्टीट्यूड ऐड होगा कि नहीं, तो मैक्सिमम चांसेस है नहीं। क्यों? तो इससे रिलेटेड कुछ दिखाते हैं आपको। हम आते हैं यूजीसी की वेबसाइट पे, ये हमने आपको पहले भी अपडेट किया हुआ था। और यहाँ पे हम आते हैं नोटिस सेक्शन में। यहाँ पे आप आइए नोटिस सेक्शन में। एक 21 दिसंबर को जो है यूजीसी ने एक लेटर लिखा हुआ था सभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं। फीचर्स ऑफ सीयूटी यूजी और पीजी 2023। द नंबर ऑफ सब्जेक्ट एंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर विल रिमेन द सेम। इसका मतलब लीगल एप्टीट्यूड ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो 21 दिसंबर का था। अब आपको एक नोटिस हम दिखाते हैं। अभी ये रिसेंटली आया है, 2-3 दिन पहले। ये आप देखिए, 17 फेब 2023। इस नोटिस में देखिए क्या दिया गया है कि एज एक्सप्लेन इन आवर लेटर ऑफ 21 दिसंबर 2022, फीचर्स ऑफ सीयूटी यूजी पीजी 2023, द नंबर ऑफ सब्जेक्ट एंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर विल रिमेन द सेम। तो यहाँ से 99.9% कंफर्म है कि लीगल एप्टीट्यूड इस बार नहीं आने वाला है। सेम पैटर्न होगा जो भी हमने आपको बताया है। ठीक है। और अराउंड जैसे ही 15 मार्च के अराउंड आपका एप्लीकेशन फॉर्म आता है तो ये टोटली 100% आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये अपडेट आएगा हम अपडेट करेंगे आपको। तो ये लीगल एप्टीट्यूड का भी डाउट जो है आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसे ही अभी अपडेट आएगा 15 मार्च के अराउंड, फिर हम अपडेट करते हैं आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डाउट कि क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सीवीटी में ऐड होगी कि नहीं होगी। तो देखिए, 99% चांस है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपना एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम जो है, जितने भी पीजी के कोर्सेज हैं, ठीक है, ये सब अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम कराएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर जो है ये 4 यूनिवर्सिटी जो है अपना एंट्रेंस एग्जाम सीयूटी के थ्रू इन्होंने कराया था। इस बार से दिल्ली यूनिवर्सिटी भी ऐड हो गई है। और इस बार मैक्सिमम चांसेस हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐड नहीं होगी। अभी एक लेटर यूजीसी ने फिर लिखा हुआ है सारे वाइस चांसलर को कि आप अपने सभी यूजी एंड पीजी कोर्सेज में एडमिशन सीयूटी के थ्रू लें। तो देखिए इलाहाबाद का क्या होता है। ठीक है, ये अराउंड 15 मार्च तक ये कंफर्म हो जाएगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐड होगी कि नहीं। अभी 99% चांस है कि वही पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, इसमें आपका इलाहाबाद का क्या पैटर्न था, तो इसमें देखिए टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। इस पे एक वीडियो जो है AULLB पे, ठीक है, विद इन 1 या 2 डेज में जो है आने वाली है डिटेल में। ठीक है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। लैंग्वेज से आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी है। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है। 25 क्वेश्चन हिंदी से, 25 इंग्लिश से। ठीक है, एक मेजर सेक्शन जो है ये आपका करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस का है, 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। ठीक है, इससे 25 क्वेश्चन आते हैं। और इस पे नियर अराउंड 15 to 16 क्वेश्चन जो है ये आपके रीजनिंग के होते हैं। एंड अराउंड 8 to 9 क्वेश्चन जो है ये आपके ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, बेसिक मैथ्स रहता है। एंड लीगल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो AULLB पे डिटेल में एक वीडियो बनाते हैं 1 से 2 दिन के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं कि एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। तो देखिए, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो हमने एक वीडियो में आपको कुछ बुक रेफर की थी। तो एक वीडियो हमने अपडेट की थी कुछ टाइम पहले, बुक लिस्ट प्लस हाउ टू प्रिपेयर। तो इस वीडियो को आप देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दिया है, CUT LLB।
इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी डिटेल जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। इन केस अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। 24 फेब से आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट होगी। अभी आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में होंगे, तो अभी आपका सेमेस्टर फाइनल ईयर एग्जाम चल रहा होगा, और आई थिंक 15 से 20 मार्च तक ये आपका ओवर हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्लासेस थोड़े कम रखेंगे, एंड आफ्टर 15 मार्च जो है नंबर ऑफ क्लासेस हम लोग इंक्रीज करेंगे। और टारगेट हम लोग का ये रहेगा कि 10th मई तक जो है ये सारा कोर्स जो है आपका कवर करा दिया जाए। इससे आपको कम से कम 1 से 1.5 महीने का रिवीजन के लिए आपको टाइम मिले। इसमें सारे एंट्रेंस एग्जाम आपके कवर होंगे, सीयूटी एलएलबी भी आपका कवर होगा। इन केस अगर एयू एंड एलयू लखनऊ यूनिवर्सिटी अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं तो भी कवर होगा। ठीक है, एयू में आपका लीगल एक्स्ट्रा पूछता है, ठीक है, तो इसकी भी क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है, और इसमें जो है टोटल 150 प्लस आपकी लाइव क्लासेस होने वाली हैं। चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगी। ठीक है, फुल मॉक आपको मिलेंगे, 5 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, सारे टेस्ट के आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। सारे लाइव क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। इन केस आप अगर लाइव नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं या किसी भी वजह से मिस हो गया, रिवीजन करना चाहते हैं, तो टोटल 150 जो लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है, डेली बेसिस पे इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको अपडेट मिल जाएगी। एंड एक टेलीग्राम ग्रुप होगा, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड टोटल कोर्स की फीस जो है ये केवल 2000 है। आप सीवीटी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, एयू को भी टारगेट कर रहा हूँ, दोनों का पैटर्न डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो जितने भी सेक्शन है ये सब कुछ आपको कराया जाएगा, एंड फीस केवल 2000 रहेगी। इसमें सारे स्टडी मटेरियल रहेंगे, 5 मॉक भी रहेगा, सेक्शनल टेस्ट भी रहेगा, एंड टोटल 150 प्लस क्लासेस भी रहेंगी। और अगर आप सीयूटी एलएलबी को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्लासेस बहुत ही यूजफुल होने वाली है आपके लिए। इसमें देखिए जनरल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग से 20 क्वेश्चन है, टोटल 45 में से। ठीक है, हम लोग आपका 40 प्लस, ठीक है, हम लोग का टारगेट रहेगा कि 40 प्लस क्वेश्चन आपका यहाँ से सही करा दें। नियर अराउंड अगर आपके 75 से 80 क्वेश्चन अगर आप सही कर ले जा रहे हैं, ठीक है, बीएचयू और डीयू बहुत आराम से आपको, ठीक है, पहले कट ऑफ में मिल जाएगा आपको। तो ये हम लोग का इस पे मेन टारगेट होगा, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आपका 45 में 40 ये आपका हो जाएगा। इंग्लिश एंड हिंदी जो आपका पहले से अच्छा है, हिंदी सब्जेक्ट पे आपका कमांड है, उसको आप सेलेक्ट करिए, और क्लासेस करने के बाद वो चीजें और थोड़ी इंप्रूव होंगी ही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 25 है, यहाँ पे आप 20 प्लस कर सकते हैं। ठीक है, एंड जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर बेसिक, ठीक है, ये इससे टोटल 30 क्वेश्चन है। इससे अगर आप 15 भी कर लेंगे ना तो कट ऑफ आपका क्लियर हो जाएगा। लाइव क्लासेस कैसे चलने वाली है, कभी सारे सब्जेक्ट वाइज टीचर जो है आपको डिटेल में बताएंगे। वेलकम टू अभी कॉन्सेप्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे अपकमिंग बैच की, जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है लॉ एस्पिरेंट्स के लिए। तो अगर आप 5 इयर्स लॉ प्रोग्राम यानी कि बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी और बीकॉम एलएलबी टारगेट कर रहे हैं, या फिर आप 3 इयर्स एलएलबी प्रोग्राम टारगेट कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड ऑल्सो फ्रॉम CUET, अगर आप कोई भी LLB एग्जाम, IP यूनिवर्सिटी, वी कैन से BHU, जो भी आप टारगेट कर रहे हैं, यू आर एट द राइट प्लेस, बिकॉज हम अपना अपकमिंग बैच बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। सो बिफोर मूविंग on to the course of our classes, I would like to introduce you myself. I'm Sneha Arora. I am a practicing advocate in New Delhi. I have done my graduation from Delhi University in electronics. Further, I have pursued law degree, that is bachelor's in law, LLB from Delhi University only, and now I would be joining Nalsar in Hyderabad for master's in law. I have been engaged as a faculty member for legal studies as well as for English with Abhi concepts from the last year. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक हमारे लॉ के कोर्स की। सबसे पहला कंफ्यूजन जो है वो ये है कि CUET में क्या DU के एंट्रेंसेस इस बार कवर्ड हैं। जी हाँ, बिल्कुल कवर्ड हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया है कि इस बार UG और PG एंट्रेंसेस जो भी होते हैं, they will be done under CUET, right? CUET, which is a common entrance exam for universities all across India, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को कवर करता है। अब हमारा दूसरा सवाल ये आता है कि पिछली बार CUET में लॉ के क्वेश्चंस नहीं थे, तो क्या इस बार भी नहीं होंगे? इस पे कोई डिस्टिंक्ट नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। सो हम जो अपना बैच स्टार्ट करेंगे, वी विल बी स्टार्टिंग लॉ इन इट, राइट? वाई? बिकॉज एयू के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए अलग से ही एग्जाम होगा। एयू के अलावा और भी यूनिवर्सिटीज हैं
जिनमें एंट्रेंसेस होते हैं लॉ से रिलेटेड एंड दे आर ऑल्सो नॉट गवर्न्ड बाय CUET, राइट। सो कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली की IP यूनिवर्सिटी या कोई अदर हम जामिया यूनिवर्सिटी, अगर आप इन तरह की यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं, then also you are at the right place. So we will be starting with legal education, legal awareness, legal aptitude in our classes. What we will be discussing, हम basic law को discuss करेंगे. We will start from the basic principles of law. हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट उसमें कवर करेंगे. कुछ पार्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पॉलिटी में आ जाता है और कुछ पार्ट आपका लीगल में आता है, राइट. सो ईदर इन द पॉलिटी क्लास और इन द लीगल क्लास योर कॉन्स्टिट्यूशन would be covered, your legal maxims, your legal phrases would be covered. We will be covering the basic principles of contract, the basic principles of crime, यानी कि हम डिस्कस करेंगे मेजरली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इंडियन पीनल कोड को. Then we will also talk about law of torts, which forms an important element in all the legal entrances. Then we will also go into some depth of international law and jurisprudence. We will also be studying about family law, Hindu law, Muslim law, and we will also be doing IPR, which is intellectual property rights, and some miscellaneous provisions of law. हम cases की बात करेंगे जो कि recent cases हैं या जो landmark cases हैं, because बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे एग्जाम्स में, चाहे आप यूनिवर्सिटी एंट्रेंसेस की बात करें या आप नॉर्मल गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करें, वहाँ पर जो हमारी जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रोनाउंसमेंट्स हैं, जैसे केशवानंद भारती है, SR बोमाई है, इन तरह की जो लैंडमार्क्स जजमेंट, एस्टैब्लिश्ड जजमेंट्स हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे, राइट. सो कहाँ कैसी क्लासेस होंगी उसके बारे में अब हम बात करते हैं. हमारी क्लासेस वी विल बी ऑपरेटिंग ऑनलाइन बाय Zoom classes. Notes will be provided, worksheets will be provided to you, practice sessions will be taken. So a time will be scheduled for the classes. We will provide you the link, and by that link you can join our program. And classes will continue, डाउट सेशंस लिए जाएंगे, मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड ओवरऑल full assistance from Abhi Concepts and full assistance in legal and English portion I will be providing you with. Hoping to see you all soon. हेलो एवरीवन. देखिए CUT रेलवे एग्जाम में क्वांट सेक्शन से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो क्वांट सेक्शन के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, चलिए उसको डिस्कस करते हैं. तो आप जानते हो कि CUT LLB में टोटल नंबर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 25 है. अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन का लेवल किस तरह का होता है, तो इजी टू मॉडरेट लेवल का होता है. क्या होता है क्वेश्चन लेवल आपका? इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा. अगर हम सिलेबस की बात करें तो आप थोड़ा सिलेबस देख लीजिएगा. तो इसका सिलेबस यही है, आप इसको देख सकते हैं. रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, म्यूचुअल एलिगेशन हो गया, इसी तरीके देखिए प्रोबेबिलिटी हो गई, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया. ये आपका देख रहे हैं कि सिलेबस है. टोटल चैप्टर आप देख लीजिए. SINCI पार्टनरशिप है, मेंसुरेशन ज्योमेट्री, स्टॉक एंड शेयर है लास्ट में. तो ये आपका जो है सिलेबस है. अगर हम क्लासेस की बात करें तो जिस जिस ऑर्डर में लिख रखा है उसी ऑर्डर में क्लासेस भी आपकी होने वाली हैं. इससे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपका म्यूचुअल एलिगेशन चलेगा, उसके बाद आपका एवरेज चलेगा. जैसे आपका 3 चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसके जस्ट कंप्लीट होने के बाद आपका एक सेक्शनल टेस्ट होगा. इसी तरीके से फिर हम 3 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर उसका सेक्शनल टेस्ट होगा आपका. इसी तरीके से 3 चैप्टर हम कंप्लीट करते जाएंगे और उनका सेक्शनल टेस्ट आपका होता रहेगा. ठीक है. देखिए यहाँ पर जो हम लोग मेन फोकस करने जा रहे हैं वो हमारा टाइम मैनेजमेंट को लेके, कि क्वेश्चंस को कि कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व किया जाए. तो उसके लिए हम लोग बहुत सारी चीज यहाँ पे सीखने वाले हैं. जैसे DS कॉन्सेप्ट हो गया, है ना, DS कॉन्सेप्ट हो गया, यूनिटरी मेथड हो गया, यूनिट डिजिट से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, मल्टीपल से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए. तो बहुत सारी हम लोग यहाँ पे टेक्निक सीखेंगे कैलकुलेशन से रिलेटेड, जिससे हम आसानी से जो है क्वेश्चन को हम कम टाइम में सॉल्व कर पाए. ठीक है. तो ये सारी चीजें हमने आपको यहाँ पे बताई. एक चीज और आप लोग फोकस पे ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों ने ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से किया है. आपने पहले क्वांट पढ़ रखी है कि नहीं पढ़ रखी है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आपको यहाँ पे जो क्लासेस चलेंगी वो बेसिक से एकदम बिल्कुल होने वाली हैं, एडवांस लेवल तक चलेंगी, और सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली हैं. आपको किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा, आपको हर चीज यहाँ पे समझ में आने वाली है. ठीक है. अगर हम बात करें शीट की,
देखिए शीट आपकी बायलैंग्वेज रहेगी, आप देख सकते हो शीट आपकी बायलैंग्वेज रहेगी। शीट के अंदर जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो एनटीए पैटर्न बेस पे हैं। जिस तरह एनडीए एग्जाम क्वेश्चन पूछती है अपने एग्जाम में, ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन जो है शीट के अंदर दिए गए हैं। तो आप सिर्फ शीट कर जाइए, आपको बुक कोई लेने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी बुक को लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जो भी शीट में क्वेश्चन दे रखे हैं उसी को करके जाइए, आपके लिए इनफ होगा। तो फाइनली मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि पूरी क्लासेस एक बार आप कर लीजिए, जितने शीट आपको दी जा रही है उसको आप कर ले जाइए। तो आप खुद देखेंगे कि 25 में से आप आसानी से 20+ क्वेश्चन आप सभी लोग करके आएंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है। तो जिस तरह से सारी चीजें मैंने आपको समझाई, अभी आपको देखा आपने कि सिलेबस क्या है आपका, है ना, और हम लोग टाइम पे किस तरह से फोकस करने वाले हैं, ये मैंने आपको बताया, सिलेबस आपको बताया, शीट के बारे में बताया। तो सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपसे से जो है टोटल जो है डिस्कस कर दी है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं लाइव क्लास में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे अपकमिंग बैच की, जिसमें we will be dealing MBA and law subjects. So before starting, I would like to introduce you myself. I am Sneha Arora. I have done my graduation in electronics from Delhi University. I have also done my LLB from Delhi University and I have done my masters. I am doing my masters in law from Nalsar. So I will be taking your law and English in Abhi concepts, right? So in today's video, we will be talking about English and what will be the course of English in law and MBA exams. So CUETs जो आप सभी को पता है, जो एग्जाम होता है for law and MBA, उसमें इंग्लिश का एक मेजर पोर्शन रहता है, राइट? सो व्हेन इट कम्स टू एमबीए, there are 30 questions which revolve around English, and when it comes to law there are 25 questions, जबकि दोनों का सिलेबस जो है वो सेम रहता है। ठीक है, तो सिलेबस क्या है जो हमारा इंग्लिश में आएगा एमबीए और लॉ में अगर कोई एग्जाम जो सीयूईटी से कवर नहीं हो रहा है, उसमें भी इंग्लिश 20 to 25 क्वेश्चंस रहते हैं। इफ सीयूईटी से कवर हो रहा है, then for sure 25 questions will be there. If it is in MBA, then also CUET MBA, CUET MBA में 30 questions इंग्लिश के रहते हैं। अब सिलेबस क्या है? फर्स्ट इज इंग्लिश ग्रामर. English grammar will include everything: tenses, prepositions, your modals, your verbs, noun, pronouns, everything. English usage errors, जो हम सेंटेंस फॉर्मेशन में एरर्स होते हैं या जो omissions के क्वेश्चंस होते हैं, वो रहेंगे. जम्बल्ड पैराग्राफ्स, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो किसी एग्जाम का होता है और सबसे स्कोरिंग पार्ट, दैट इज गोइंग टू बी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, राइट? सो वी विल बी डीलिंग विद रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इन अवर अपकमिंग क्लासेस. देन इट इज पैराग्राफ कंप्लीशन. आपको डॉट्स दे दिए जाएंगे, कनेक्टर्स दे दिए जाएंगे एंड आपको उनसे पैराग्राफ फ्रेम करना है. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि इंग्लिश का एक बहुत मेजर पार्ट है, that will also be covered in our live classes. So let's have a look at the worksheets we will be doing in our classes. So this is one worksheet I am sharing for common errors. So इसमें हमने कवर किए हैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस जो कि मेजर एलएलबी या एमबीए एग्जाम्स में आते हैं, राइट? सिंस एमबीए और एलएलबी का एग्जाम का जो सिलेबस है इंग्लिश का, दैट इज सेम, तो वी विल बी लुकिंग आउट फॉर बोथ द क्वेश्चंस. हम एमबीए के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, हम लॉ के भी करेंगे, so that we are able to see a good quality set of the questions, right? Then these are some questions we will be solving. ऐसी worksheets we will be providing you. This is of errors, this is sentence improvement, and this is jumbled up paragraphs and jumbled sentences. We will also be dealing with such kind of questions in our classes. So how to join the classes? The classes will be conducted on Zoom. Will be conducting on Zoom. We will be conducting the classes, and a link will be provided to you. You will have to join. We will be giving you worksheets. We will be taking live sessions.
we will be discussing doubts and also we will be discussing previous year questions, right? So I am very hopeful that I am going to see all of you in the English class. So I hope you will find this course useful, and I am looking forward to see you all in our English class, right? Thank you, students. All the best. नमस्ते, आप सभी का अभी कॉन्सेप्ट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी हमारे आने वाले बैच के बारे में जो स्टार्ट हो रहा है 24 फेब से। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरा नाम प्रियंका ग्रोवर है। मैंने बीएड किया है हिंदी और एजुकेशन सब्जेक्ट में फ्रॉम आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली से। मैंने एमए किया है हिंदी सब्जेक्ट में फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। एनटीटी SCERT से किया है फ्रॉम दिल्ली। लास्ट 10 ईयर्स से मैं हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। आप सभी को मैं अभी कॉन्सेप्ट्स में हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी। ओके, तो आज बात करेंगे LLB MBA के एंट्रेंस एग्ज़ाम की और LLB और MBA के एंट्रेंस एग्ज़ाम में स्पेशली हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस आप सभी के सामने है जो कवर किया जाता है फॉर LLB और MBA के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। CUET MBA एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चंस आते हैं हिंदी सब्जेक्ट के और CUET LLB में 25 क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं हिंदी सब्जेक्ट के। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि हिंदी भाषा का ज्ञान इन एग्ज़ाम के एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अभी क्लासेस में इन सिलेबस से रिलेटेड आपको जो क्लासेस दी जाती हैं वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जाता है। सभी कॉन्सेप्ट फुल डिटेल में क्लियर किए जाते हैं और आप इन क्लासेस में सीखेंगे न्यू कॉन्सेप्ट्स, और कोई डाउट हो तो आप दोबारा भी समझ सकते हैं। आपको असाइनमेंट, टेस्ट असाइनमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो मैं यही कह सकती हूँ कि अभी कॉन्सेप्ट्स में हिंदी से संबंधित, हिंदी से रिलेटेड टोटल सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। आशा करती हूँ अपकमिंग बैच में 24 फरवरी को आप सभी से जल्द ही मुलाकात होगी। हेलो एवरीवन, CUET LLB में कंप्यूटर साइंस से बेसिकली 10 क्वेश्चंस आते हैं जिनमें जो टॉपिक्स हैं वो हमारे सामने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। इसमें कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कंप्यूटर एब्रिविएशंस। इसमें जो है फुल फॉर्म्स आते हैं और देखा गया है लास्ट टाइम भी 1-2 क्वेश्चन इसमें से आ गए थे। नेक्स्ट है कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लाइक विंडोज़ ऑपरेट करते टाइम क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या शॉर्टकट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें कवर अप होंगी। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसके अंदर आता है MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, आउटलुक। इसमें क्या हम पढ़ेंगे, जो ऑपरेशंस होते हैं इसमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, हम कैसे स्प्रेडशीट बनाते हैं, कैसे MS वर्ड पे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें कवर अप होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के टाइप्स क्या होते हैं, बेसिस ऑफ जनरेशन, साइज एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें भी कवर अप होंगी। नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर के अंदर जो है इंटरनल एक्सटर्नल डिवाइसेस कौन सी लगती हैं, कैसे उस पर ऑपरेशन होता है, ये सारी चीज़ें कवर अप होंगी। नेक्स्ट है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क्स, वेबसाइट्स, वेब ब्राउजर्स, कंप्यूटर वायरस, इन सारे टॉपिक्स से लास्ट टाइम भी क्वेश्चंस पुट अप हुए थे। एंड लास्टली क्या है, कंप्यूटर इंपॉर्टेंट रिलेटेड टर्म्स। इसके अंदर क्या है, हम आज के मॉडर्न टाइम में जो टर्म्स पढ़ रहे हैं जैसे कि ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, वेब टेक्नोलॉजीज, API, IoT, इन सब चीज़ों पे भी एक ब्रॉड डिस्कशन होगा। क्लासेस जो होंगी वो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट होंगी, तो जो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं उन्हें भी कोई इशू नहीं होने वाला है, वो सारी चीज़ें ईजिली ग्रैस्प कर पाएंगे। रेगुलर क्लासेस के साथ आपको रेगुलर शीट्स, मॉक टेस्ट,
सेशनल टेस्ट भी अवेलेबल कराया जाएगा। हमारा टारगेट रहेगा 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन हम सही कर ले जाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं लाइव क्लासेस में। हेलो एवरीवन, देखिए सीयूईटी एलएलबी में रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं एंड एयू एलएलबी में, ठीक है, नियर अराउंड 16 to 17 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। सिलेबस आपका क्या रहने वाला है? तो रैंकिंग से क्वेश्चन आते हैं, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट बेस्ड रहते हैं, ठीक है। नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम रहते हैं, डायरेक्शन से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एनोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं, सिलॉग के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका पूरा डिटेल सिलेबस है। तो लाइव क्लासेस में हम लोग की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है? तो देखिए रीजनिंग में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। नियर अराउंड 40 to 45 आपकी क्लासेस रहेंगी, ठीक है। इसको आप जो है बिल्कुल लाइव अटेंड करिए। क्लासेस में ही बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्लासेस में ही हम आपसे खुद प्रैक्टिस करा लेंगे, ठीक है। जैसे जैसे 2-2 3-3 चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे, ठीक है, फिर सेक्शनल टेस्ट हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। और आप फिर जो 5 मॉक है ना, इसको आप दे लीजिए। रीजनिंग में जो है आप 95% क्वेश्चन जो है आप सही कर लेंगे। क्लासेस बिल्कुल बेसिक लेवल से होंगी, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, एनटीए के पैटर्न पे होंगे। सारी सीट आपको बाइलिंगुअल मिलेगी, ठीक है, क्योंकि एयू एलएलबी का भी एग्जाम आपका बाइलिंगुअल होगा, सीयूटी एलएलबी का भी एग्जाम आपका बाइलिंगुअल होगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी रीजनिंग की क्लासेस रहने वाली है। इसी तरीके से जीएस की क्लासेस भी होगी। सारी ही क्लासेस बहुत ही अच्छे चलने वाली है, ठीक है, क्योंकि जितने भी फैकल्टी हैं ये काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं। आप सभी सब्जेक्ट टीचर के डेमो वीडियो भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है। यहाँ पे आपको जो है नियर अराउंड 30+ आपको डेमो वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप एक बार इनरोलमेंट के पहले आप एक बार इसको देख लीजिए। इनरोलमेंट कैसे कर सकते हैं आप? तो आप अभी concept.com पे जाइए और जिस भी कोर्स में आपको इनरोल करना है, एयू एलएलबी पे आपको इनरोल करना है, तो आप गो टू कोर्स में जाइए, ठीक है। यहाँ से भी आप डेमो वीडियो देख सकते हैं। जिन्होंने पहले से बैच लिया हुआ था उनको ये रिकॉर्डेड क्लासेस मिली हुई थी, ठीक है। तो यहाँ से भी आप डेमो देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम डेमो जो है ये टेलीग्राम पे, यहाँ पे कुछ ही डेमो अवेलेबल है। और जब लाइव क्लासेस चलेगी तो यहाँ पे एक लाइव सेक्शन का भी आपको यहाँ पे एक लिंक दिख जाएगा। तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट वाइज जो है आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस में मिलेंगी, ठीक है। इनकेस आप अगर सीयूटी एलएलबी के लिए एनरोल करना चाहते हैं, आप गो टू कोर्स में जाइए, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे क्लासेस आपको मिलेंगे। आप अभी कॉन्सेप्ट ऐप से भी इनरोल कर सकते हैं। तो वेबसाइट एंड ऐप दोनों का ही लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम डाउट आपके एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड हमने कवर कर दिए हैं। और भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर जैसे ही कुछ न्यू अपडेट आता है, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म या एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है, तो टेलीग्राम एंड यूट्यूब पे अपडेट करते हैं आपको।